गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ऐसे हो? ऑल गुड मैम, आप बताइए। चलो, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो समझ आया? यस मैम। ओके। एम आई ऑडिबल, विजिबल एंड स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। स्क्रीन जब भी जाए जस्ट लेट मी नो, ओके? यस। आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज सेक्शन नंबर 27 से 30 तक, ठीक है, ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। दिस इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय पर्सन नॉट द ओनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, होता क्या है कि एक जर्नल रूल है कि जो ट्रू ओनर है वही सिर्फ जो गुड्स है वो ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप। व्हाट इज दिस? जो ट्रू ओनर है वही ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप, ठीक है। और इसी के बेस पे आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, और इसमें एक लेटेंट मैक्सिम भी है, ठीक है। द जर्नल रूल इज दैट ओनली द ओनर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स। जनरल रूल क्या है हमारा? जो ओनर है हमारा वही सेल कर सकता है गुड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं पहले। एक ए है, ठीक है। ए ने बी की बाइक जो है वो चोरी करी, मतलब स्टील करी, ठीक। चोरी करी बी की बाइक। ए के पास बाइक आ गई। अब ए के पास बाइक आ गई तो ए ने सी को ये बाइक सेल कर दी 20,000 रुपीज में। ये बताओ, क्या सी ओनर बन जाएगा? नहीं, क्योंकि चोरी की है ना वो तो। सी ओनर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ए के पास तो ओनरशिप ही नहीं थी ना। आप ऐसे समझो, हम्म। ए के पास ओनरशिप नहीं थी, तो हम्म। इवेंचुअली सी, इवन दो बोनाफाइड, मतलब उसने पैसे दे के बाइक ली है, एकदम गुड फेथ में बाइक ली है, स्टिल सी वुड नॉट बिकम द ओनर। एंड जो बी है वो रिकवर कर सकता है अपनी बाइक फ्रॉम सी। तो दिस हम्म। इज द जर्नल रूल कि जो ओनर नहीं है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता ओनरशिप, वो सेल नहीं कर सकता गुड्स। तो ये बात कर रहे हैं, द सेल ऑफ एन आर्टिकल बाय अ पर्सन हु इज नॉट और हु हैज नॉट द अथॉरिटी ऑफ एन ओनर गिव्स नो टाइटल टू द बायर। अब ये जो ए है वो सी को कोई टाइटल तो दे नहीं पा रहा था बायर को। he हम्म। gets no title. This rule is expressed by the maxim nemo that quod non habet. What is this? Nemo that quod non habet. That means no one can pass a better title than he himself has. No one can pass a better title than he himself has. ये काफी important लेटिन मैक्सिम है जो कि आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। जर्नल रूल क्या है कि जो ओनर है वही सेल कर सकता है गुड्स को, ठीक है। एंड इसका ये मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अप्लाइड टू द सेल ऑफ गुड्स, द रूल मीन्स दैट अ सेलर ऑफ गुड्स कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर than he himself possesses. Thus, even a bona fide buyer, thus even a bona fide buyer who buys stolen goods from a thief or from a transferee from such a thief can get no valid title to them. ये जो सी है, सी के पास कोई ओनर नहीं, सी को ओनरशिप नहीं मिल सकती, इवन दो ही पेड अ प्राइस, इवन दो ही वाज बोनाफाइड बायर था। उसने पूरा प्राइस पे करा, इवेंचुअली उसने सब कुछ, मतलब जो ओनरशिप के साथ होता है, लेकिन तब भी सी को ना वो ओनर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ही गेट्स नो टाइटल। वाई? बिकॉज ए के पास ही टाइटल नहीं था। हम्म। जब ए के पास टाइटल नहीं था तो सी भी ओनर नहीं बन सकता। Since the thief has no title, nor he could give anyone to the any transferring. ये समझ आया? इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं ओनर नहीं हूं तो मैं पजेस भी नहीं कर सकती ओनरशिप टू समवन एल्स, ठीक है। हम्म। तो देयरफॉर बायर गेट्स नो बेटर टाइटल दैन द सेलर हैड। अब इसमें दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट ना क्वेश्चन आ सकते हैं केस स्टडी बेस्ड भी। सो ए, हम्म। द हायरर ऑफ गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट सेल्स देम टू बी। अब हायर ऑफ गुड्स क्या होता है? लाइक सपोज जो ए है उसके पास सिर्फ गुड्स थे हायर के लिए, उसके पास ओनरशिप नहीं थी। अब ओनरशिप नहीं थी, उसने इवेंचुअली सेल कर दिया गुड्स टू बी, लेकिन बी तो बोनाफाइड परचेजर है, उसे नहीं पता था कि ये हायर के है। तो इवेंचुअली तब भी बी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ओनरशिप नहीं मिलेगी, डज नॉट एक्वायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। बस इतना कर सकते कि जो ए के राइट्स थे
एज अ हायरर वही सेम राइट्स बी के पास चले जाएंगे, दैट्स ऑल। लेकिन जो टाइटल है वो नहीं मिल पाएगा। गॉट इट? टू लाइक दिस ओनर इज अ का टाइटल। जर्नल रूल। हाँ, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ऑफ टाइटल बाय पर्सन। हम्म। ठीक है। अब ए फाइंड्स अ रिंग ऑफ बी, सिर्फ फाइंड हुआ है, उसे मिली नहीं, मतलब उसे सिर्फ मिली है, उसने पजेस नहीं करी, उसके पास ओनरशिप नहीं है। एंड इवेंचुअली ए ने, ए को रिंग मिली, कहाँ, जो कि बी के थी। ठीक है, उसने, ए ने सेल कर दी थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन को सेल कर दी। वो परचेज इट फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ। जो ये थर्ड पर्सन है, सी नाम है, उसने पे भी करा एंड गुड फेथ में भी परचेज करा। तो तब भी सी जो है वो सी ओनर नहीं बन पाएगा, ही विल गेट नो टाइटल। व्हाई? बिकॉज ए के पास ही ओनरशिप नहीं थी। तो बी ना रिकवर कर सकता है फ्रॉम दैट पर्सन, फॉर ए हैविंग नो टाइटल टू द रिंग कुड पास नन टू द बेटर। तो इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैक्सिम क्या है, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, दैट मीन्स नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अब हम्म। इसके ना कुछ एक्सेप्शंस है, काफी सारे। लाइक हम्म। दिस इज द जर्नल रूल, बट उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है, वी विल स्टडी लाइक। ओके, ठीक है मैम। इतना समझ आया? यस मैम। ओके, दिस इज द जर्नल रूल, ये समझ आ गया। फिर हम लोग ना एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। ओके। ठीक है।